हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका TRM स्टोरी पर। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। जब मैंने वो डायरी देखी तो मैंने सोचा, आखिर मिल ही गया खजाना। आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहाँ-कहाँ दौलत छुपा रखी है। मुझे आज भी याद है वह पुराने दिन, मेरी सबसे बड़ी गलती। एक दिन की बात है, मैंने अपने पिताजी से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिताजी ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिला दूंगा। मैंने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी भी पैसे नहीं होते। मेरे सब दोस्त कितने अच्छे से रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास हर चीज की कमी होती है। अगर आप मेरी जरूरत पूरी नहीं कर सकते तो क्या मतलब इस घर में रहने का। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। पिताजी ने कहा, बेटा रुक जा, मेरी बात तो सुन, हम तुझे फोन दिला देंगे। माता पिता ने मुझको रोकने की और मुझे समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन मैं नहीं रुका। गुस्से में मैंने बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से मैंने अपने पिताजी की डायरी अपने बैग में डाल ली। पिताजी की आदत थी कि वह हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। मैं घर से काफी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब मैंने वो डायरी देखी तो मैंने सोचा, आखिर मिल ही गया खजाना। आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहाँ-कहाँ दौलत छुपा रखी है और उन्होंने किन किन लोगों से पैसे लेने हैं, और सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। मुझे लगा इस डायरी में पिताजी की सारी लेन देन का हिसाब लिखा होगा। जैसे ही मैंने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। डायरी की शुरुआती पन्नों में जो पिताजी ने मुझे बाइक दिलवाई थी, उसका हिसाब लिखा था, जिसकी किस्तें पिताजी अभी तक चुका रहे थे। दूसरे पन्नों में मेरी कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देने हैं। और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटे को नया मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन उधार दे सकता है। उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। मैंने जैसे ही सब पढ़ा, मैं पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते भागता भागता घर आया। जैसे ही मैंने अपने घर आकर देखा तो मेरे माता पिता एक कोने में बैठकर रो रहे थे। मैं अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा। कहा, पिताजी मुझे माफ कर दो। पिताजी ने कहा, तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। मैंने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी को हम लोगों से क्यों छुपाते थे। मैं अब आपको कोई काम करने नहीं दूंगा, मैं मेहनत करके सब ठीक कर दूंगा। ये सुनकर पिताजी ने मुझे गले से लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि माँ बाप ने उनके लिए कुछ नहीं किया। वह कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वह कितनी ही बड़ी समस्या से जूझ रहे हों। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और आगे कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।